क्योंकि 5वें दिन पर हम चर्चा करेंगे अपनी इम्यूनिटी के बारे में, हम चर्चा करेंगे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में। इम्यूनिटी बेसिकली होती क्या है? जैसे ही हमारे शरीर के ऊपर कोई संकट आता है, कोई भी वायरस, कोई भी बाहरी तत्व हमारे शरीर के ऊपर अटैक करता है, तब उस सिचुएशन में हमारा शरीर अपने आप को बचाने की पूर्ण रूप से कोशिश करता है, और इस बचाने के प्रोसेस को इम्यूनिटी कहा जाता है। अगर हमारा शरीर बिना किसी एलोपैथिक दवाई के अपने आप को बचाने में सक्षम हो जाता है, तो इसका मतलब यही है कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इसकी एक एग्जांपल आपको देना चाहती हूँ। रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार हमारे घर में बच्चे होते हैं, उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम होने लगता है, बहुत जल्दी बीमार होने लगते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी बीमार नहीं होते। तो इनमें फर्क क्या है? इनमें फर्क है इनकी इम्यूनिटी का। कुछ बच्चों को बाहर से जो संक्रमण हमारी बॉडी पर आ रहे हैं, जो बाहर से अटैक हमारी बॉडी पे हो रहा है, कुछ बच्चों को वो अटैक्स बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, क्योंकि उनकी अपनी बॉडी उन अटैक्स के साथ झगड़ा करती है, फाइट करती है, और एट द एंड ऑफ द डे उनकी बॉडी उन अटैक्स को खुद ही हील कर लेती है बिना किसी एलोपैथिक दवाई के। ये सारा काम मात्र इम्यूनिटी का है। अब कोरोना काल में हमने ये देख ही लिया है कि इम्यूनिटी की हमें कितनी जरूरत है। इम्यूनिटी के बिना तो कुछ भी नहीं है। और अगर चर्चा करूं बीमारियों की, तो इन सब से बचने के लिए, आने वाले भविष्य के संकटों से बचने के लिए हमें इम्यूनिटी की जरूरत है। ये हम सब लोग जानते हैं। अब हमारा साहित्य, हमारा हिस्ट्री, हमारी संस्कृति, ये सब हमें हजारों वर्षों से बार बार जानकारी दे रहे हैं कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए हमें क्या करना है। लेकिन हम भाग रहे हैं अमेरिकी संस्कृति की तरफ, हम भाग रहे हैं इंग्लिश लोगों की तरफ, और कहीं ना कहीं हम अपनी मूल से, अपने आधार से छूट गए थे। मुझे ऐसा ही लगता है कि कहीं ना कहीं हम अपनी माँ प्रकृति से टूट गए थे, जिसकी वजह से कोरोना काल आया, जिसकी वजह से हम सब फिर से एक बार अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी प्रकृति से जुड़े, और इन सभी चीजों का, जितनी भी जड़ी बूटियां हमारे भारत में, हमारा भारत बहुत ही रिच है इस मामले में, बहुत ही अमीर है। हजारों लाखों जड़ी बूटियां हैं, और इन जड़ी बूटियों का प्रयोग हमने किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना काल में ये जड़ी बूटियां और ये हमारी माँ प्रकृति के साथ सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं, विदेशी भी जुड़े। लाखों करोड़ों लोगों ने फॉरेन कंट्रीज में भी ये काढ़े बना बना कर पिए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। अश्वगंधा, तुलसी, आंवला, नीम, मुलेठी, कच्ची हल्दी, ये सब चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही फायदेदायक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हमें हमारा टारगेट इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, हमें अपने इम्यूनिटी को बढ़ाना है, तो किया क्या जाए? हमारे पास तो लाखों करोड़ों जड़ी बूटियां हैं, लेकिन उनमें से सबसे उत्तम कौन सी है? तो जब रिसर्च की गई, वेदों पुराणों को खंगाला गया, तो समझ में आया जो तत्व देवताओं की थाली का सबसे अहम हिस्सा है, वो ही सबसे ज्यादा इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हमारी मदद कर सकता है। वो ही इन सभी तत्वों में से सबसे उत्तम तत्व है। और देवताओं की थाली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सबसे पहले थाली में परोसा जाता है, वो है अक्षत, चावल। चावल को संस्कृत की भाषा में अक्षत कहा जाता है। और जो अक्षत शब्द है, इसका मतलब है एक ऐसा तत्व जिसे क्षति ना पहुंचाई जा सके, एक ऐसा तत्व जिसे हराया ना जा सके, अक्षत। शायद इसीलिए देवता अक्षत का प्राथमिक तौर से सेवन करते थे। अच्छा, चावल को, अक्षत को हमारे वेदों पुराणों में एक बहुत ही खूबसूरत श्लोक के साथ जोड़ा जाता है। सर्व अभावे अक्षते, किसी भी चीज की कमी को पूरा करने वाला अक्षत।
अब ये कमी हमारे प्रैक्टिकल जीवन में हो सकती है या फिर हमारे फिजिकल लाइफ में भी हो सकती है। किसी भी कमी को जब पूरा करने की क्षमता अक्षत में है, वो काबिले तारीफ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम भारत देश के वासी हैं और हमारे यहाँ यज्ञ, पूजा पाठ, हवन ये सब अक्सर चलता रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि हवन यज्ञ करते समय अगर किसी भी चीज को हम लाना भूल गए हैं इकट्ठा करना भूल गए हैं और यज्ञ का समय हो गया है, पंडित जी बैठे हैं, यजमान बैठे हैं, तो हम कहते हैं कि वो चीज रह गई। तो पंडित जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसकी जगह पर चावल रख देंगे, अक्षत रख देंगे, यानी कि उसकी कमी को चावल पूरा कर दे। सर्व अभावे अक्षते, यही कमी हमारे शारीरिक रूप में भी है। अगर शारीरिक रूप में कोई कमी है, कोई परेशानी है, तो उसको हल करने का, उसको ठीक करने की क्षमता भी इस चावल में है। इसीलिए सभी देवताओं के भोजन में सबसे पहले चावल परोसा जाता था। लेकिन ये चावल वो चावल नहीं है जो आपके रसोई घरों में पड़ा है, जो इस प्रकार से नजर आता है। आजकल का चावल जो हमारे रसोई घरों में है, वो चावल फैक्ट्रीज में, राइस मिल्स में रगड़ रगड़ कर, उसको पॉलिश कर करके सफेद रंग का चावल निकाल दिया जाता है, जो कि देखने में और स्वाद में शायद कुछ बेहतर हो। लेकिन इस प्रोसेस में ये जो राइस मिल्स की पॉलिशिंग का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में चावलों का एक बहुत अहम हिस्सा हमसे दूर हो जाता है। वो अहम हिस्सा है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, जब चावल की पॉलिशिंग की जाती है उसमें गामा ओरिजिनॉल वेस्ट हो जाता है, और जो चावल हमारी रसोई घर में है उसमें बहुत कम परसेंटेज गामा ओरिजिनॉल की पाई जाती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि गामा ओरिजिनॉल की वजह से ही देवताओं ने इसे अपना प्राथमिक भोजन बनाया। इसीलिए इसे हर एक जड़ी बूटी में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक मिराकल न्यूट्रिएंट है, जो कि हमारे शरीर में 17 प्रकार की बीमारियों को रोकने में बड़ा रोल अदा करता है। भारत सरकार ने गामा ओरिजिनॉल को न्यूट्रास्यूटिकल का दर्जा दिया है। देखिए, गामा ओरिजिनॉल का जब हम सेवन करते हैं, हमारे शरीर में सर से लेकर पैरों तक फायदा ही फायदा होता है। चाहे हमारा पेट है, हमारा पूरा शरीर है, दिमाग है, त्वचा है, हमारे शरीर के अंदर होने वाले प्रोसेसेस हैं, हर एक अंग पर, हर एक प्रोसेस पर गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी गामा ओरिजिनॉल साबित कर चुका है कि मनुष्य की इम्यूनिटी को बढ़ाने में गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन रोल अदा करता है। देखिए, आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपनी इम्यूनिटी को जांच करवाना चाहते हैं तो लेबोरेटरी में जाकर आपको एक टेस्ट करवाना होगा जिसका नाम होगा इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोफाइल सीरम। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोफाइल सीरम। इस जांच में आपके 3 तरह के पैरामीटर्स के टेस्ट किए जाएंगे। सबसे पहले आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जाना जाएगा, उसके बाद आपका एलर्जी लेवल जाना जाएगा, और तीसरे पैरामीटर में आपका इन्फ्लामेशन लेवल जाना जाएगा। अब इन तीनों लेवल्स को जब हम इम्यूनिटी के साथ कंपेयर करते हैं, तो अगर हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, इंप्रूव करना है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कम होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर एलर्जी हमारे शरीर में ज्यादा होगी तो इम्यूनिटी कम होगी, इन्फ्लामेशन कम होगी तो इम्यूनिटी ज्यादा होगी। तो ऑन द होल अगर देखा जाए तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को के लेवल को ऊपर रखने के लिए हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होना चाहिए, हमारे शरीर में एलर्जी का लेवल कम होना चाहिए, और इन्फ्लामेशन का लेवल भी कम होना चाहिए। जब ये तीनों लेवल्स हमारे शरीर में, ये तीनों पैरामीटर्स कंट्रोल्ड हो जाते हैं, तो हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी लेवल है वो बढ़ जाता है, वो हाई हो जाता है। बहुत सारी रिसर्चेस इस बात की पुष्टि करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में इम्यूनिटी के स्तर को बढ़ाने के लिए बेहतरीन काम करता है। भारत में पहली बार गामा ओरिजिनॉल का निर्माण किया जाना शुरू कर दिया गया है। गामा ओरिजिनॉल में निर्मित होने लगा है, भारत में निर्मित होने लगा है गामा ओरिजिनॉल, वो भी बेहद अफोर्डेबल प्राइजेस पर। यहाँ पर डॉक्टर संजय अग्रवाल की स्टेटमेंट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, और ये भी बताना चाहती हूँ कि ये स्टेटमेंट कोरोना काल के सेकंड वेव के समय की स्टेटमेंट है।
डॉक्टर संजय अग्रवाल जो कि रूबी हॉल क्लिनिक पुणे के एक बड़े अस्पताल से आते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया, नवराष्ट्र में स्टेटमेंट दी कि इस दौर में हमें हमारी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए, और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर काम गामा ओरिजिनॉल को सेवन करना है। क्योंकि गामा ओरिजिनॉल जहां हमारे शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, हमारी एलर्जी को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो ये एक बेहतरीन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने में हमारी मदद कर सकता है। बिल्कुल इसी प्रकार की विचारधारा डॉक्टर एसपी बयोत्रा जी की है, जो कि सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के बड़े अस्पताल से चेयरमैन की उपाधि पर आते हैं। डॉक्टर साहब ने भी इसी बात की चर्चा की है कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। फ्री रेडिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं हमारे शरीर के अंदर जो हमारे सेल्स को, जो हमारे शरीर के हृष्ट पुष्ट सेल्स को परेशान करते हैं, डैमेज करते हैं। डॉक्टर नेहा गुप्ता, जिन्होंने कोरोना काल में इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, कोरोना काल में कोविड-19 के हजारों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने भी इस बात की पुष्टि की है कि गामा ओरिजिनॉल अपने आप में एक बेहतरीन एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखने वाला तत्व है। डॉक्टर नेहा गुप्ता ने बताया कि गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करने से जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, उनके शारीरिक तौर पर साइटोकाइन स्ट्रोम का सिंड्रोम उनके शरीर में नहीं देखा गया। अब साइटोकाइन स्ट्रोम क्या है? जो कोरोना के पेशेंट्स होते हैं, वो जो उनके ऊपर कोरोना का संक्रमण होने की वजह से शरीर के विभिन्न अंगों पर डैमेज होने लगता है, उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग किया गया और देखा गया कि अनेकों लोगों के शरीर में साइटोकाइन स्ट्रोम जैसा सिंड्रोम नहीं आया। बड़े बड़े अखबारों की ये हेडलाइंस रही कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में साइटोकाइन स्ट्रोम को कंट्रोल करने में पेशेंट्स की मदद कर रहा है। बड़े बड़े अखबारों में गामा ओरिजिनॉल के बारे में चर्चाएं की गई, बताया गया कि ये हमारे शरीर में कोरोना के दुष्प्रभावों को रोक सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चर्चा बताना चाहती हूँ, एक पॉइंट बताना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि अगर हमारा पेट स्वस्थ है तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़िया है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना होगा कि पेट चंगा तो सब चंगा। यहां पर मैं चर्चा कर रही हूं हमारी गट हेल्थ की। गट हेल्थ मतलब हमारे पेट के स्वास्थ्य की। वाकई में अगर हमारा पेट का स्वास्थ्य अच्छा होता है तो हमारे पूरे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो सकता है। वो कैसे? देखिए, हमारे पेट में लाखों करोड़ों माइक्रोबायोटास होते हैं। ये जो माइक्रोबायोटास होते हैं हमारे पेट के हर एक प्रोसेस को, भोजन को ब्रेक डाउन करना, उसे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स में डिवाइड करना, फिर उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकालना, ये पेट के हर एक प्रोसेस में ये जो माइक्रोबायोटास हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और इन माइक्रोबायोटास का हमारे शरीर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बताना चाहती हूँ कि बड़े बड़े डॉक्टर्स आजकल अपने ट्रीटमेंट्स में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना छोड़ गए हैं। वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तभी करते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि नॉर्मल दवाई से मरीज को आराम नहीं आ रहा। क्योंकि साइंसेस कहती हैं, रिसर्चेस कहती हैं कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करने से हमारे पेट के गट माइक्रोबायोटास डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है, पेट के अंदर होने वाले बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो प्रोसेसेस खराब हो सकते हैं, उनमें डैमेज हो सकता है। यहाँ पर आप सबके सामने डॉक्टर डैन पीटरसन की स्टेटमेंट रखना चाहती हूँ, जो कि मेडिकल जगत के एक बहुत ही नामी गिरामी हस्ती हैं। डॉक्टर साहब ने बताया कि अ ह्यूज प्रोपोर्शन ऑफ इम्यून सिस्टम इज एक्चुअली इन योर जीआई ट्रैक्ट, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा आपके जीआई ट्रैक्ट पर निर्धारित करता है। अब जीआई ट्रैक्ट क्या है? जीआई ट्रैक्ट का मतलब है कि जब हम मुंह से भोजन करते हैं, मुंह से लेकर हमारी फूड पाइप, पेट, बड़ी आंत, छोटी आंत और फिर एक्सक्रीशन के लिए द्वार, इस पूरे ट्रैक्ट को जीआई ट्रैक्ट कहा जाता है। और डॉक्टर डैन पीटरसन ने ये क्लियर शब्दों में बता दिया कि अगर हमारा जीआई ट्रैक्ट अच्छा है तो हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। बहुत सारी रिसर्चेस इस बात की पुष्टि करती हैं कि गट माइक्रोबायोटास और इम्यून सिस्टम दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और हमारे गट माइक्रोबायोटा को बेहतर करने के लिए साइंस
हमें फर्मेंटेड फूड्स का सेवन करने की सलाह देती है, जबकि हमारी संस्कृति ने हजारों वर्ष पहले ही हमें ये बता दिया कि हमें भोजन को फर्मेंट करके खाना है। पूरे भारत में हर एक थाली के साथ एक कटोरी दही इसका गवाही देती है। और इसके अलावा अगर मैं चर्चा करूं साउथ इंडियन भोजनों की, तो साउथ इंडियन भोजन में सबसे ज्यादा जो बैटर्स हैं उनको फर्मेंट करके ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेट की समस्याओं को ठीक करने के लिए गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन तत्व है। अनेकों रिसर्चेस, अनेकों डॉक्टर्स इस बात की पुष्टि करते हैं कि गामा ओरिजिनॉल का सेवन करने से जीआई ट्रैक्ट और इसके अलावा और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। इसके अलावा डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी, जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, सर गंगाराम अस्पताल में कार्यरत हैं, डॉक्टर साहब का ये कहना है कि गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करने से हमारे पेट में अनेकों लक्षण, जो कि किसी भी बीमारी के आने से पहले के लक्षण हो सकते हैं, उन लक्षणों को ठीक कर सकता है गामा ओरिजिनॉल। यहाँ तक कि अगर उन लक्षणों को ने बीमारी का रूप ले लिया है, तब भी मरीज को बहुत आराम मिल सकता है पेट के संपर्क में संबंध में स्पेशली। तो डॉक्टर अनिल अरोड़ा जी का ये कहना है। इसके अलावा डॉक्टर अमिता नादर जी, जो कि फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा से कार्यरत है, डॉक्टर साहिबा ने गामा ओरिजिनॉल को क्लियरली सुपर एंटीऑक्सीडेंट का दर्जा दिया है और ये भी कहा कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में हमारे लीवर को इंप्रूव करने में बहुत मदद करता है। अगर लीवर स्वस्थ है, लीवर में कोई डैमेज नहीं है, तब ये इसकी फंक्शनिंग को इंप्रूव करता है। और अगर उसमें कोई डैमेज है, कोई समस्या है, जैसे कि गलत खाने पीने की आदतों की वजह से लीवर में डैमेजेस हो जाते हैं, इंजरीज हो जाती हैं, उन इंजरीज को ठीक करने में सक्षम है गामा ओरिजिनॉल, ऐसा कहना है डॉक्टर नमिता नादर का। आप सबसे मैं आग्रह करती हूँ कि हमारी वेबसाइट पर जाकर जरूर रिसर्च कीजिए, लेटेस्ट स्टडीज को देखिए www.orisnol.in पर, कि किस प्रकार से गामा ओरिजिनॉल हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बेनिफिट्स हमें देता है। एक धारणा और है कि अगर आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपकी नींद अच्छी होनी बहुत जरूरी है। जी हाँ, आपकी इम्यूनिटी और आपका नींद का जो सिस्टम है वो दोनों आपस में बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप में है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी नींद को बेहतर बनाने में गामा ओरिजिनॉल आपकी मदद कर सकता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गामा ओरिजिनॉल नींद की दवाई है। गामा ओरिजिनॉल जब हम लगातार लंबे समय तक सेवन करते हैं तो हमारे ब्रेन में एंडोर्फिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिसकी वजह से हमें पॉजिटिविटी आती है, हमें अच्छा महसूस होता है। जब पॉजिटिविटी आती है तो कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है तो हम रिलैक्स्ड रहते हैं। जब हम रिलैक्स्ड रहते हैं तभी हमें अच्छी नींद आती है। अलग अलग रिसर्चेस इस बात की पुष्टि करती हैं कि गामा ओरिजिनॉल हमारे शरीर में स्लीप प्रोमोटिंग इफेक्ट्स दिखाता है। यहाँ पर क्वेलेनाइट की चर्चा मैं आप सबके साथ जरूर करना चाहती हूँ कि जो क्वेलेनाइट नाम का तत्व है, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला तत्व है। इसकी मार्केट वैल्यू 4,000 से 5,000 रुपए की है। ये कंपनी बहुत सारे दावे करती है, जब इसका आप सेवन करेंगे आपको अच्छी नींद आएगी, आपको मेंटल क्लैरिटी हो जाएगी, फोकस बढ़ जाएगा, अच्छे से आराम कर पाएंगे, उठेंगे पूरी एनर्जी के साथ उठेंगे, आपकी रिकवरी इंप्रूव हो जाएगी, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। इतने सारे वादे करती है। जब इस प्रोडक्ट की तरफ ध्यान से देखा गया तो पता चला कि इसका मेन इंग्रेडिएंट ही गामा ओरिजिनॉल है, और वो भी एक कैप्सूल में 25 mg गामा ओरिजिनॉल। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्वेलेनाइट एक डोज में 4 कैप्सूल्स का सेवन करने की सलाह देती है, यानी कि 100 mg गामा ओरिजिनॉल का सेवन की सलाह देती है क्वेलेनाइट, और इसके साथ 100 mg गामा ओरिजिनॉल के साथ इतने सारे वादे कर रहे हैं। सवाल मैं आपसे करती हूँ कि हमारा अपना प्रोडक्ट जिसमें 300 mg गामा ओरिजिनॉल है, जो कि मेडिकल एसोसिएशंस ने हमें बताया है, उन 300 mg गामा ओरिजिनॉल से बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे या फिर इस एक 100 mg के गामा ओरिजिनॉल पर? तो जी हाँ, हर एक भारतीय जिसको इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है, जिसको अपने गट हेल्थ को इंप्रूव करने की जरूरत है, जिसको अपनी निद्रा की क्वालिटी, नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है, जो भी भविष्य में आने वाली बीमारियों से बचना चाहता है, हर एक व्यक्ति को गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी डाइट पर भी कंट्रोल करना चाहिए। हमें अपनी डाइट को भी बहुत सोच समझकर बैलेंस्ड डाइट का सेवन करना चाहिए। हमारे भोजन में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सुपरफूड्स और मिराकल न्यूट्रास्यूटिकल का शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि आप सब अपने भोजन के साथ गामा ओरिजिनॉल का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए।
दिन भर में 2 कैप्सूल्स आपको राइट डोजेज ऑफ 300 mg पर डे देते हैं। जी हाँ, हर एक भारतीय की पहली और आखिरी जरूरत है गामा ओरिजिनॉल। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप सबसे आग्रह करती हूँ कि इस किताब को जरूर खरीदिए। इस किताब में इस प्रकार की सारी संपूर्ण जानकारियां दे रखी हैं और इस किताब को माननीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी ने बिजनेस मैग्नेट का दर्जा दिया है, यानी कि आपके बिजनेस को कई गुना तेजी से बढ़ाने की शक्ति इस किताब में है। तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करके इस किताब को मंगवा सकते हैं। नंबर बता देती हूँ, 8847312706। इस नंबर पर कॉल करने के लिए सोमवार से लेकर शनिवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप कॉलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे 5वें दिन की चर्चा समाप्त होती है और छठे दिन पर आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम एंटी स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हमारे शरीर में स्ट्रेस को कंट्रोल